जय हिंद साथियों। टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, प्रैक्टिस सेट हल करेंगे एसएससी जीडी के लिए मैथ। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मौसा 96 है। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मौसा 96 है और लस हाँ ठीक है। दो संख्याओं का मौसा 96 है और लस 1296 है। 1296 है। यदि उनमें एक संख्या 864 है, यदि उनमें एक संख्या 864 है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है दूसरी संख्या बताइए। तो दूसरी संख्या बताइए। दूसरी संख्या पूछ रहा है। ये देखिए, टॉपिक लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का है। तो इसमें हमको याद रखना है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मौसा। अब देखिए, इसका महत्तम समापवर्तक 96 है, यहाँ 96 कर देंगे गुणे। लघुत्तम समापवर्तक 1296 है, तो यहाँ पर रख देंगे 1296। पहली संख्या 864 है और दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है, हम इसको निकाल लेंगे। 1296 या 1296, हाँ। लौसत जो है 1296 है, मौसत जो है 96 है। पहली एक संख्या 864 है, दूसरी संख्या पूछ रहा है। इसका कैलकुलेशन करके उत्तर बताइए भाई। दूसरी संख्या बराबर हो गया 1296 गुणे 96 बटा 864। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे आप तो 144 आ रहा है। ठीक है, काट लीजिए, 2 से काटिए, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 आठे 16। फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 छक 12। फिर 2 से काटिए, 2 एक कम 2, 2 दूना 4। फिर 2 से काटिए, 2 एक कम 2, डबल अंक है तो 0 हो जाएगा, 2 आठे 16। ये हो गया 12 नवा 108। अब 9 से काटेंगे तो 9 एक कम 9, बच गया आपका 3, हो जाएगा 39। 9 चौक को 36, फिर बचा 9 चौक को 36। आपका आंसर आएगा 144। इसका आंसर आया है 144, यानी दूसरी संख्या आएगी 144। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, $10,000 इकाई दहाई से कहा जाए। 10,000 भागे 100 भागे 10 का मान बताइए। 10,000 भागे 100 भागे 10 का मान बताइए। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए पहले इससे भाग देंगे, तो 00 से 00 कट गया। अब यह 100 है तो 10 बच्चा, 10 से 10 काट देंगे, इसका आंसर आएगा 10। तो ये दूसरा क्वेश्चन था, यह पहला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन ले लीजिए। एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल का 3 गुना है। क्वेश्चन हम यहाँ लिख दे रहे हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल का 3 गुना है। एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल का 3 गुना है। वर्ग का क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर है। वर्ग का क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर है। 225 वर्ग सेंटीमीटर है।
और आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, और आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। तो आयत की चौड़ाई और वर्ग की भुजा के बीच अंतर बताइए। तो आयत की चौड़ाई और वर्ग की भुजा के बीच अंतर वो हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल का 3 गुना है। वर्ग का क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर है और आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। तो आयत की चौड़ाई और वर्ग की भुजा के बीच अंतर पूछ रहा है। सवाल को ध्यान से देखिए। ये वर्ग है ना, आप इसको समझिए कि ये कोई वर्ग है। वर्ग का मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसका क्षेत्रफल एक कोई आयत है, ये मान लीजिए आयत है। तो वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का 3 गुना है ना, आप इसमें 3 से गुणा कर लीजिएगा, यही बस है। अब वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया 225, हम यहाँ रख देंगे 225 बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर तो लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया है, लिख दे रहे हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर था लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे 3 है यह। अब इसको लंबाई दे दिया है 15, यहाँ 15 कर लीजिए, गुणे चौड़ाई हमको निकालना है और 3 दिया है, इधर 225 कैलकुलेशन करके काट दीजिए। 3 से काटेंगे, 3 7 21, 3 5 15 और 15 5 75, यानी चौड़ाई कितना आ गई 5। यह चौड़ाई 5 है और लंबाई दिया था 15। ठीक, तो हमसे इसकी लंबाई चौड़ाई के बीच अंतर नहीं पूछा है, वर्ग की भुजा और आयत की चौड़ाई के बीच अंतर पूछ रहा है। अब वर्ग की भुजा हम निकालेंगे। तो देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग। भुजा का वर्ग क्षेत्रफल कितना है इसका, 225, इधर भुजा का वर्ग है, वर्ग घटेगा तो अंदर रूट हो जाएगा 15, यानी इसकी भुजा भी 15 है। अब हम निकाल लेंगे वर्ग की भुजा और आयत की चौड़ाई के बीच अंतर कितना है, तो 15 में से 5 घटा देंगे तो यह होगा 10। यही आपका आंसर है। हमको लग रहा है सवाल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है बंद है क्या, खोल दीजिए। हाँ अब दे दीजिए। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है ना, एकदम आराम से इसको कायदे से पढ़ के आप लगाया करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ट्रक 12 घंटा में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दूरी तय करता है। क्वेश्चन है एक ट्रक 12 घंटा में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूरी तय करता है। एक ट्रक 12 घंटा में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूरी तय करता है। इतने ही समय में ट्रक से 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय करने वाली कार की औसत गति क्या होगी। औसत गति क्या होगी।
औसत गति पूछ रहा है। देखिए औसत गति बराबर मतलब औसत चाल बराबर क्या होता है सूत्र? औसत चाल बराबर सूत्र होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय। हाँ, अब देखिए कार कितनी दूरी चलती है तो हमको पता नहीं है, खाली इतना पता है कि ट्रक से 120 किलोमीटर अधिक दूरी चलती है। तो पहले हम ट्रक की दूरी निकाल देंगे, ट्रक कितनी दूरी चलती है। तो ट्रक द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, हम दूरी निकालेंगे। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। चाल गुणे समय। अब इसकी चाल है 70 किलोमीटर प्रति घंटा और गुणे समय है 12 7 84 ना, 840 किलोमीटर दूरी ट्रक तय करता है। और सवाल में क्या बोल रहा है? इतने ही समय में ट्रक से 120 किलोमीटर अधिक दूरी, यानी जो कार है, अब कार की दूरी निकालेंगे ना, कार की दूरी जब निकालेंगे तो ट्रक से 120 अधिक चल रही है, तो यहाँ पर 120 जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 960 किलोमीटर। अब देखिए हम कुल दूरी पता चल गया, कुल दूरी की जगह रखेंगे 960 और बटा कुल समय, उतना ही समय बोला है 12 घंटा, 12 वाटे 80 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल होगी। यही आंसर है। हमको लग रहा है सवाल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ लिख दे रहे हैं, साधारण ब्याज की किस दर से, साधारण ब्याज की किस दर से, साधारण ब्याज की किस दर से 750 रुपया 5 वर्ष में मिश्र धन 900 रुपया हो जाएगा, 900 रुपया हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से सुन लीजिए। साधारण ब्याज की किस दर से, दर का मतलब हमसे आर पूछ रहा है। 750 रुपया 5 वर्ष में मिश्र धन 900 रुपया हो जाएगा। इसका अगर आंसर आए तो बोलिएगा। देखिए साधारण ब्याज अगर सामने आ रहा है तो हम इसका सूत्र लगाएंगे SI बराबर PRT बटा 100। अब देखिए इस सवाल में हमको मिश्र धन भी दे दिया है, यहाँ मिश्र धन के लिए कोई जगह नहीं है। यह साधारण ब्याज है, यह मूलधन है, यह दर है, यह समय है बटा 100। मिश्र धन के लिए कोई जगह नहीं है। तो हम ब्याज जब निकालेंगे तो ब्याज कैसे निकलेगा? मिश्र धन में से मूलधन घटा लेंगे, तो मिश्र धन माइनस मूलधन। अब मिश्र धन कितना है? 900, मिश्र धन 900 है, उसमें से घटा दीजिए 750 रुपया। अब जब 750 घटाएंगे तो कितना होगा? 150। 150 रुपया बच गए ब्याज। इस ब्याज का मान यहाँ पर रख दीजिए 150। अच्छा P हमको दिया है 750, R हमसे पूछ रहा है समय कितना है? 5 वर्ष बटा 100। अब इसी को आपको हल करना है। 0 से 0, इसे 15 5 75, 5 दूना 10, 20 हो गया। अब 5 चौका 20, यानी R बराबर आ गया 4। आंसर आपका यही है, 4% की दर से हो रहा है। क्लियर हो गया ना? कोई कंफ्यूजन क्या? चलिए अगला सवाल है, किस धन से 1000 रुपये की राशि, क्वेश्चन है किस धन से 1000 रुपये की राशि एक कितने समय है, कितने समय में 1000 रुपये की राशि 20% वार्षिक दर से, 20% वार्षिक दर से, 20% वार्षिक दर से 1331 रुपया हो जाएगी। 1331 रुपया हो जाएगी, 1331 रुपया हो जाएगी। जबकि ब्याज प्रति छमाही संयोजित है, जबकि
ब्याज प्रति छमाही संयोजित है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, इसमें ब्याज प्रति छमाही बोल दिया है, छमाही तिमाही बोल रहा है, यानी हम सूत्र लगाएंगे a बराबर P1 + R/100 पावर n। अच्छा देखिए कितने समय में 1000 रुपये की वार्षिक राशि इतना रुपया हो जाएगा, यानी मिश्र धन क्या है 1331, यहाँ पर हम रखेंगे 1331 और मूलधन क्या है 1 है, ठीक है 1000। 1 प्लस, देखिए जब छमाही या तिमाही बोले तो थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा, कहाँ पर दर के सामने। आप गौर करिए 20% का रहा है वार्षिक, अगर 20% वार्षिक का रहा है तो 6 महीने पर 10% हो जाएगा। आर की जगह हम यहाँ पर 10 रखेंगे, 20 है हम 10 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि वो छमाही कर दिया है। 10/100 पावर n, 0 से 0 काट दीजिए, इसको यहाँ लेके आ जाइए तो 1331/1000 क्या हो, कितना है बाबू, कैलकुलेशन करिए। 10 से कम 10 1 11, 11/10 के घाते n। अच्छा अब देखिए 11/10 है ना, तो यह 11/10 का घन है, हाँ घन है। आप इसको 11/10 के घाते 3 लिख सकते हैं और इधर 11/10 के घाते n लिख देंगे। देखिएगा 11 × 11 × 11 3 बार करेंगे तो 1331 आएगा, और 10 × 10 × 10 3 बार करेंगे तो 1000 आएगा। ठीक, तो यह दोनों बराबर हो गए, तीन दोनों को हम छोड़ देंगे, कैंसिल, n बराबर क्या आ गया 3। लेकिन ध्यान दीजिएगा यह 3 छमाही है, छमाही, और विकल्प में आपका क्या दिया है 1 वर्ष, 1/2 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष, यह विकल्प है। तो भूल से आप 3 वर्ष उत्तर नहीं मारना है, क्योंकि यह आया है 3 छमाही। 3 छमाही का मतलब 6 6 6 यानी 18 महीना, 1.5 साल, यानी 1 सही 1/2 वर्ष, इसका मतलब हो गया 1 सही 1/2 वर्ष, यही आंसर है। ठीक, क्लियर हो गया होगा। अगर छमाही पूछ दे तो आपको दर के पास और समय के पास जाके सतर्क होना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन इधर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद तो फिर हम आगे बढ़ाएं। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 1500 मीटर लंबे पुल को, क्वेश्चन है एक आदमी 1500 मीटर लंबे पुल को, एक आदमी 1500 मीटर लंबे पुल को 15 मिनट में पार करता है। एक आदमी 1500 मीटर लंबे पुल को 15 मिनट में पार करता है। चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है। आंसर आए तो आप बोलिए। आया किसी का? चलिए कैलकुलेशन करिए, आ जाएगा तो बोलिएगा। चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। अच्छा दूरी देखिए 1500 मीटर है, तो हम दूरी की जगह 1500 मीटर कर लेंगे। समय हमसे बोल रहा है 15 मिनट, हम 15 मिनट कर लिए। अब देखिए मीटर प्रति मिनट नहीं मिलता है, या तो किलोमीटर प्रति घंटा रहता है या तो मीटर प्रति सेकेंड रहता है। तो यह तो मीटर है, यह मिनट में दे दिया, इसमें हम 60 से गुणा कर देंगे तो यह सेकेंड हो गया, मीटर प्रति सेकेंड हो गया। और हमसे बताया कि पूछ रहा है कि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। यदि कोई भी चाल मीटर प्रति सेकेंड में रहती है तो उसमें हम क्या करते हैं 18/5 से गुणा कर देते तो किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। अब इसी को कैलकुलेशन करना कर दीजिए।
0 0 काट दीजिए, 6 त्रिक 18, 15 से 15 काट के 1 10 हो गया, ठीक है। और 5 दूना 10 और 3 दूना 6 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल होगी, यही आंसर है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, मीटर प्रति मिनट कुछ नहीं होता, इसमें आप 60 से गुणा करके मीटर प्रति सेकंड कर लीजिएगा। यदि चाल मीटर प्रति सेकंड में आ गई तो आप उसमें 18/5 से गुणा कर देंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। क्लियर हो गया सवाल। अगला सवाल है, नोट करिएगा इसको, हम यहाँ लिख रहे हैं, हल कर देंगे उधर। कह रहा है ए किसी काम को 15 दिन में करता है तथा बी उसे 12 दिन में करता है। क्वेश्चन है, ए किसी काम को 15 दिन में करता है और बी उसे 12 दिन में करता है। बी उसे 12 दिन में करता है। बी कार्य प्रारंभ किया, बी कार्य प्रारंभ किया, बी कार्य प्रारंभ किया, कार्य समाप्त होने से 5 दिन पूर्व, कार्य समाप्त होने से 5 दिन पूर्व, 5 दिन पूर्व ए भी शामिल हो गया, ए भी शामिल हो गया। पूरा काम कितना दिन हुआ? पूरा काम कितना दिन हुआ? पूरा काम कितना दिन हुआ ये पूछ रहा है हमसे। हाँ, अब इस सवाल को आप ध्यान से देखिए। कह रहा है ए किसी काम को 15 दिन में, हम इधर हल कर रहे हैं। ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 1/15 करेगा, और बी उससे कई दिन में कर रहा है 12 दिन में, तो एक दिन में करेगा 1/12, ठीक। अच्छा, इस सवाल को ध्यान से देखिए। कह रहा है कि मान लीजिए कोई काम यहाँ से यहाँ तक हो रहा है तो ए अकेले 15 दिन में कर रहा है, बी उसे 12 दिन में कर रहा है। बी काम स्टार्ट कर दिया, जब काम समाप्त होने वाला था तो उससे 5 दिन पहले ए भी आ गया, यानी एक चीज़ आपको लग गया है, जो 5 दिन कमुआ हो रहा है ए भी कर रहा है और बी भी कर रहा है, दोनों कर रहे हैं 5 दिन में। हम इसको निकालेंगे, दोनों का पहले निकालेंगे एक दिन का काम, दोनों का एक दिन का काम निकालेंगे। तो 1/15 प्लस 1/12, एलसीएम ले लीजिए इसका 60, 15 चौक का 60 और 12 25 60, ये हो गया 9/60। 9/60 भाग काम कर रहे हैं एक दिन में। ये सब कई दिन तक किए हैं? 5 दिन। हम इधर 5 कर ले रहे हैं, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, काट दीजिए 3 त्रिक 9, 3 चौक को 12, यानी 3/4 भाग काम किए। कितना दिन लगा? 5 दिन लग गया, ठीक। अच्छा, अब जाहिर सी बात है आप शेष काम निकाल लीजिए। शेष काम तो 1 माइनस 3/4 करेंगे तो 4 एकम 4, वैसे 3 जा 1/4। 1/4 भाग जो काम बचा इसको कौन किया है? बी किया है भाई। यहाँ से यहाँ तक बी अकेले किया, उसके बाद 5 दिन इनके साथ किया, तो 5 दिन वाला काम तो हम निकाल लिए, 3/4 हो गया। शेष काम 1/4 बचा है ना। अच्छा, यह जो 3/4 हुआ है कै दिन में हुआ है? 5 दिन में हुआ है। अब इससे पहले जो 1/4 काम है इसको बी किया है, देख लिया जाए कै दिन लगा था। आप लिख सकते हैं, चूंकि बी कौन है? यही ना, 1/12 भाग करता है तो 1 दिन, इसलिए पूरा भाग करेगा तो 12 दिन। इसलिए कितना करना था उसको? 1/4 गुणे 1/4 कर लीजिएगा, 4 3 12, 3 दिन यह किया है। कुल मिला के कितने दिन हो गया? 8 दिन। यही इसका आंसर है। किसी को कन्फ्यूजन नहीं ना, ध्यान से सुनिएगा। ए बी दोनों मिलके 5 दिन किए हैं इधर, और जो एक 3/4 भाग हो गया था तो हम एक में से मतलब घटा दिए हैं, शेष काम आ गया 1/4। 1/4 जो हम निकाले यहाँ पर बी है ना, है बी है। 1/4 भाग कर रहा है 3 दिन में, तो 5 दिन साथ किए हैं, 3 दिन अलग किया है, 5 3 8 दिन, यही आंसर है, ठीक। अच्छा, इसके साथ ले लीजिए, इसके बाद आगे बता रहे हैं।
एक क्वेश्चन और है, दो संख्याएं तीसरी संख्या की तुलना में, क्वेश्चन है दो संख्याएं तीसरी संख्या की तुलना में, तीसरी संख्या की तुलना में क्रमशः 12.5% और 25%, 12.5% और 25% अधिक हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या की कितना प्रतिशत है? पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है? कितनी प्रतिशत है पूछ रहा है। तो अब इसमें दो संख्याएं तीसरी संख्या की तुलना में क्रमशः है ना, तो हम तीसरी संख्या को मान लेंगे 100, और इसमें जो पहली और दूसरी संख्याएं कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या की तुलना में क्रमशः, तो यह 12.5 है, तो जब अधिक रहता है तो 100 में हम प्लस कर देते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं 112.5%, और दूसरी संख्या जो 25% अधिक है, जिसको हम लिख देंगे 125। अब बोला कि पहली संख्या दूसरी संख्या की कितना प्रतिशत है, तो देखिए पहली संख्या जो पूछ रहा है इसको हम बाद में लिखेंगे, और दूसरी संख्या जो है 125 है। तो कहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की कितना प्रतिशत हमको नहीं मालूम, तो हम मान लेंगे x% है। अब इसको कैलकुलेशन करना है, x बराबर आप कर सकते हैं 112.5 गुणे 100 बटा 125। दशमलव अगर परेशान कर रहा है तो 1 0 यहाँ बढ़ा दीजिए, ये हट जाएगा। अब इससे इसे काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 दूना 10 पचवा 25, और फिर 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 दूना 10 पचवा 25, और पचवा 25, 5 से काटिए, 5 चौका 20 पचवा 25, ये कट गया। 45 दूना 90, 90% है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। हमको लग रहा है कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी। आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।